दोस्तों सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। सिलेक्शन कुछ ही चुनिंदा बच्चों का होता है जिनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया रहती है, वो अपना सिलेक्शन तय कर पाते हैं। लाख ऑफ होम में से क्या उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, कैसे कैसे वो पढ़ना पसंद करते हैं, कैसे क्या क्या उनकी अलग स्ट्रेटेजी सभी से अलग रहती है, आज सभी कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं अमित कुमार, ऑल इंडिया रैंक एसएससी जीडी ऑल इंडिया रैंक 316 जो आपको बताना चाहूँगा किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी पूरे दिन की, कैसे कैसे मैं पढ़ता था। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे कि हम सिलेक्शन ही नहीं अपना एक रैंक तय कर सकें इस एसएससी जीडी भर्ती में, अगली जो 2024 आ रही है, या फिर यूपी पुलिस आ रही है, या फिर एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आ रखी है जिसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होना तय है। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पूरे दिन की, कैसे जीएस पढ़ें, कैसे मैथ करें, कैसे रीजनिंग, और कैसे हमें जीएस और अदर सब्जेक्ट पर अपनी पूरी पकड़ बनानी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन तय हो सके। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी। मैं सुबह करीब 5 बजे करीब उठना पसंद करता था। 5 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके और थोड़ा कुछ खाया पिया और उसके बाद पढ़ने लग जाता था। सबसे पहले मैं पढ़ता था करंट पढ़ता था। करंट में अपना डेली वाइज करंट रहता था डेली वाइज, जिसमें स्टैटिक जीके भी होती रहती थी। करंट करता था मैं उत्कर्ष क्लासेस, गौरव सर हैं उनकी क्लासेस से करंट अपना पूरा कर लेता था, वहाँ से डेली वाइज करता था। लास्ट में जाके पेपर जैसे नज़दीक आ रहा है, 1 महीना 1.5 महीना रह गया, तो मैं एसपीडी की एक बुक लेता था, एसपीडी वहाँ से अपना पूरा क्लियर कर लेता था। और वैसे तो डेली वाइज में ही सही रहता है, डेली वाइज से आपकी सारी चीज़ें याद रहती हैं। एंड में जाके आप बस वो एक जल्दी आपको रिवीजन हो जाता है उससे, और कई सारी चीज़ें छूटी सी भी रह जाती हैं, वो भी क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये तो करंट का हो गया, और करंट में वहीं से भी आपका स्टैटिक भी होता रहता है, तो काफ़ी बढ़िया रहता है वो। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ के और फ्रेश व्रेश होके सबसे पहले करंट पढ़ता था। ये तो हो गया करंट का। करंट के बाद मैं नहाने से पहले जब तक नहाता था उससे पहले मेरा रहता था कि मैथ मुझे करना ही करना है। तो मैथ में लगाता था, मैथ मतलब क्वेश्चन लगाता था मैं किरण पब्लिकेशन में से शुरू में। तो किरण पब्लिकेशन में से जैसे जैसे मैंने आज कोई एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाना शुरू किया, जैसे 2 3 4 5 दिन में जैसे जैसे उसके क्वेश्चन रहते थे तैसे तैसे लगाता रहता था मैं। जैसे आज 80 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन लगाए, 70 क्वेश्चन लगाए, 90 क्वेश्चन लगाए, मतलब एक ऐसे ही आंकड़ा रहता था, इतने क्वेश्चन लगाता था मैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरे पे नहीं बनते थे, उनका मैं एक मतलब पेन से मार्क कर लेता था कि जब अगली बार मैं इस चैप्टर को पढ़ के आऊँ तो ये क्वेश्चन मेरे पे आने चाहिए। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करता गया तो मेरी मैथ काफ़ी अच्छी होती गई। उसके बाद मैं नहा लेता था। उसके बाद नहा धो के थोड़ा खा पी के रेस्ट लेता था। रेस्ट के बाद मैं उठाता था अपना रीजनिंग में क्या होता था, रीजनिंग मुझे थोड़ी बहुत करनी होती थी। सबसे ज़्यादा मैं रीजनिंग करता था मैं मॉक टेस्ट के जरिए। रीजनिंग को ज़्यादा समय मैंने नहीं दिया। जैसे रीजनिंग में कोई चैप्टर दिक्कत कर रहा है या मॉक टेस्ट में लगाया मैंने पिछले दिन, और उसमें से कुछ नहीं आ रहे मुझसे क्वेश्चन, तो उन्हीं चैप्टर को मैं निकालता था, उन्हीं चैप्टर को मैं किसी भी टीचर से पढ़ लेता था, अच्छे से वहाँ से कंप्लीट कर लेता था। तो रीजनिंग का मेरा ऐसे हो जाता था। उसके बाद मैं जीएस उसके बाद पढ़ता था मैं शाम को, ऐसे कई 3-4 बजे के बाद मैं जीएस पढ़ना शुरू करता था। मतलब मेरा तय नहीं रहता था कि मुझे 2 ही घंटे पढ़ना है मैथ या जीएस, मुझे 2 ही घंटे पढ़ना है, 2 से ढाई भी हो गया या 1.5 भी हो गया, मतलब जैसे सही रहता है उस वजह से। ये नहीं है कि 2 घंटा पढ़ना ही है तो 2 घंटे ही पढ़ूँ मैं, या 2 घंटे से 1 मिनट सेकंड भी ऊपर नहीं या नीचे नहीं। जैसे मुझे अदर कोई पढ़ना अच्छा लग रहा था मैं उससे पढ़ लेता था, लेकिन पढ़ना डेली है सभी सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा या तुम्हें 20 ही मिनट अच्छा लगा तो 20, ऐसा नहीं करना होता है। मतलब डेली आपको पढ़ना तो डेली है। ऐसा होता था कि जैसे आज मैंने एक कोई चैप्टर पढ़ा तो वो जल्दी हो गया तो वो जल्दी छोड़ दिया मैंने। ये नहीं है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा ही पढ़ूँ मैं, मतलब थोड़े 10-5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में। तो ऐसे जीके हो जाता था। मैं क्या करता था, डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 बार समय देता था, एक बार नहीं। जैसे मैथ मैंने सुबह पढ़ा तो अब मैं रात में उसको निकालूंगा। और जीएस में जो मैंने करंट पढ़ा है या फिर जीएस पढ़ी है जितनी भी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स
और इकोनॉमी वगैरह, इनमें से कोई भी एक पढ़ता था मैं कुछ दिन तक, फिर उसके बाद दूसरी लेता था। तो उसके बाद जो पढ़ी है, दिन में मैंने सुबह पढ़ी, दोपहर में पढ़ी, सॉरी शाम को 3-4 बजे जीएस पढ़ता था, वो मैं रात में फिर एक बार रिवीजन करता था। और जो सुबह करंट पढ़ी है उसके वो भी दोबारा मैं करता था। इससे मेरा ऐसे ऐसे हो जाता था। और मॉक टेस्ट का क्या रहता है कि मॉक टेस्ट में जैसे मैंने लगाया, संडे को मॉक टेस्ट लगाया, शुरू में ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने के, हफ्ता वाइज लगा लो अब। और जो भी भाई नए नए हैं वो मॉक टेस्ट लगाएं, इतना ना लगाएं, और न ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लगाएं, लेकिन इतना घबराएं नहीं कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। शुरू में कम मार्क्स आएंगे, उनसे कम मार्क्स से घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट में लगाता था। मॉक टेस्ट में जैसे मैंने देखा मैथ में मेरे ये सब्जेक्ट छूट रहा है या इस टॉपिक से मुझे पे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो मैं क्या करता था, फिर उनको 7 दिन में मतलब वही चैप्टर ज़्यादा प्रेफर करता था, मैं ज़्यादा पढ़ता था। और उसके बाद ऐसे करके जैसे मॉक टेस्ट दिया आज मैंने संडे को, मॉक टेस्ट देने के बाद मैं थोड़ा आराम करता था। आराम करने के बाद फिर उसे कम से कम आधा से 1 घंटा में एनालाइज करता था कि कहाँ पे मेरी कमी हो रही है, कहाँ पे नंबर मेरे कट रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन ऐसे ऐसे मैं एक कॉपी में लिख लेता था। कॉपी में लिखने के बाद उन 7 दिन में मैं उन्हीं प्रक्रियाओं पे काम करता था। लेकिन ये काम करने हैं आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा तब तक तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट देती रहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा मॉक टेस्ट मत दीजिए। मॉक टेस्ट तो आप मतलब आपको मॉक टेस्ट तो उसके बाद मॉक टेस्ट को यहाँ से हो गया। और डेली वाइज मतलब एक सब्जेक्ट को दिन में 2 टाइम समय दीजिए, जिससे क्या होता है कि एक समय हमने पढ़ा, दूसरे में हमारा रिवीजन सा भी हो गया। जैसे मैंने 7 दिन या 10 दिन पढ़ा, जैसे मैंने तय कर लिया कि मुझे इतना पढ़ना है। एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, उसके बाद कई सब्जेक्ट्स, जैसे आज पढ़ा मैंने, आज पढ़ने के बाद कल मैंने पीछे का रिवीजन करके अगली क्लास ली। तो अगली क्लास लेता था तो मैं पीछे का पहले रिवीजन करता था, क्योंकि क्या होता है कि हम पीछे की चीज़ें रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पढ़ते तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे का हमारे दिमाग में से डिलीट होता चला जाएगा। मनुष्य की प्रकृति ये भूलना, जो कि हम भूलने का ऐसा नहीं होता है कि टॉपर नहीं भूलता, टॉपर भी भूलता है, लेकिन उसकी रिवीजन ज़्यादा रहती है। इस वजह से रिवीजन की वजह से वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाता है। आपको क्या करना है, जैसे आज पढ़ा, आज पढ़ने के बाद थोड़ा आपने पढ़ा, पढ़ते गए 7 दिन हुए, 7 दिन के बाद आपने पीछे का सारा रिवीजन कर लिया। डेली वाइज भी रिवीजन करता है, जैसे करना है। जैसे आज आपने पढ़ा, आज पढ़ने के बाद कल आप जैसे ही अगली क्लास खोलोगे तो अगली क्लास से पहले का पहले, जैसे आपने कल लिखा था, आपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को आपको पहले रिवीजन करना है, देन अगली क्लास को ओपन करना है, अगली क्लास में आपको पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है कि जैसे 7 दिन या 10 दिन हो गए, जैसे अपना अपना सभी का होता है, टारगेट फिक्स कर लेना है। उसके बाद वो वहाँ से कंप्लीट करना है। 7 दिन का कंप्लीट किया, देन सारे को रिवीजन कर लिया। उससे क्या हुआ कि जैसे हम पीछे का करते आ रहे तो वो भूले नहीं हम। ऐसे करके सारे मतलब आपको रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, और जीएस हुई, और हिंदी है या आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश आ रही है, मतलब जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, उसको टारगेट करोगे तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर का। तो वो वहाँ से कंप्यूटर RWA से एक वो पढ़ाते हैं, क्या नाम है, शिवम सर से वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और करंट का मैंने आपको बता ही दिया है, करंट का उत्कर्ष क्लासेस से वहाँ से कर लेना, या जैसे आपको पसंद लगे। और मैथ का आपको किसी भी एक टीचर को पकड़िए, वहाँ से पूरा कीजिए। जैसे राहुल तेवतिया सर हैं, RWA पर बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया उनसे। और एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जितना आप मॉक लगा सकें, मॉक तो ये मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी हैं। जो दोस्त मॉक नहीं लगाएंगे वो ये समझ लो कि कुछ नहीं है, मॉक के सिवा कुछ नहीं है पूरे एग्ज़ाम में। तो मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हैं। तो दोस्तों, और मैंने जीएस की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा मेरे चैनल पर। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जीएस के बारे में, कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से जीएस, मैंने सारा कुछ सामान्य ज्ञान और इसमें से सारा कुछ बताया हुआ है। विविध वगैरह कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से कैसे करना है, करंट कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी को कितना टाइम देना है, जीएस कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या क्या, पूरी जीएस की एक अलग स्ट्रेटेजी, एक वीडियो बना रखी है मैंने। और दोस्तों, मेरी जर्नी के बारे में मैंने अपनी भी एक वीडियो बनाई है। दिल्ली पुलिस मैंने 2020 वो मैंने निकाला हुआ है, और 2022 वाला CGL प्री वो भी मैंने निकाला हुआ है। मेंस में
मैं इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं, इस वजह से मेरा 2022 सीजीएल में नहीं हो पाया, लेकिन एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक मेरी 316 है। तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रेटजी, और आपको अगर कुछ डाउट हो तो बताना, मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं अगली अपनी वीडियो स्ट्रेटजी या अदर संबंधित कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसमें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।